हेलो बच्चों, बहुत नटखट बच्चे हो तुम, मुझे पता है। पर हम देख रहे हैं आज ये जो शक्ल आप देख रहे हो, ये न्यूटन भैया है। कौन है? ये न्यूटन है। और न्यूटन के सिर पर एक दिन सेब फल गिर गए, ध्यान रखना। उसी दिन इन्होंने न्यूटन ने गति के नियम की खोज कर डाली। और तुम डेली गिर रहे हो धड़ाम से, पर तुम पढ़ नहीं रहे हो बेटा, ध्यान रखना। ये नहीं कि हम नौकरी लग जाए माता पिता के लिए। न्यूटन को देख लो तो सीख लो बेटा। एक दिन एक सेब फल गिरा बस सिर पे, और गति के 3 नियम दे डाले इन्होंने। अब हम देखेंगे गति के 3 नियम, और ये न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो एमपी प्लस में आए हैं। ये देखो, बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स ये एमपी प्लस में आया है, ग्रुप डी में भी आया, ये भी आपका ग्रुप डी में आया है। और बाकी के ये देखो सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, और न्यूटन के नियम को भी हम समझेंगे। समझे नहीं समझे? पहले हम न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स जैसे ही खत्म होंगे फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर न्यूटन के नियम पर आ जाएंगे। समझ गए? अब चलो भैया, देखो यहाँ पर ये रहा पहला आपका न्यूमेरिकल्स, और बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स है। ये ग्रुप डी में आया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। समझ गए? अब द्रव्यमान की यदि कोई बातें करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी तो ये पानी पानी अपन लोग आज कर देंगे। पानी पानी पानी। अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है W बराबर यहाँ पर M और G होता है बेटा। ये W ध्यान रखना, ये होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, या इसे बोल सकते हैं हम भार बोल सकते हैं। ये होता है मास, मतलब यहाँ पर होगा द्रव्यमान होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? द्रव्यमान। ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होगा, ध्यान रखना। पर गुरुत्वीय त्वरण ध्यान रखना, जब कभी जी का मान 10 दे वो लिखकर तभी 10 रखना, अन्यथा जी का मान हमेशा आप लोग 9.8 रख सकते हो, होते ही मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? जी का मान। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल्स है, हमें ज्ञात करना द्रव्यमान क्या था। अब देखो भार जो दिया है, न्यूटन जो दिया है, न्यूटन की जगह रख देते हैं। मान लो यहाँ पर हम लोग W बराबर यहाँ पर mg, तो W बराबर कितना दिया है? 450 दिया है, ध्यान रखना। m बराबर हमें ज्ञात करना है, और g का मान हो जाएगा 9.8 हो जाएगा यहाँ पर। जब इसका इंटू होगा, ध्यान रखना, तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर हो जाएगा 45.9 kg। ध्यान रखना कितना हो जाएगा? 4.59 kg। इसका आंसर आ जाएगा डी। देखो कितना सरल न्यूमेरिकल्स था। समझे समझे बच्चे? अब हम चलते हैं आगे। टिंगड़िंग टिंगड़िंग टिंगड़िंग, आगे चलते हैं भाई साहब। टिंगड़िंग। अब देखो और आगे चलते हैं। ये है भैया दूसरा न्यूमेरिकल्स। समझ गए? ये है भैया, ये भी ग्रुप डी में आया है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान यहाँ पर दिया है 20 केजी, तो गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर वही फॉर्मूला आपका लगेगा जो अभी तुमने लगाया था। देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला, वही दिन, है ना, वही दिन। यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा mg। अब W बराबर कितना दिया है? न्यूटन कितना दिया है मेरे लल्ला? 200 दिया है। अब द्रव्यमान कितना दिया है? यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में द्रव्यमान दे के रखा है। अब द्रव्यमान दिया है यहाँ पर 20 दे के रखा है, और जी का मान कितना है यहाँ पर आपको पता है कि 9.8 हो जाएगा जी का मान। यहाँ पर m दिया है, जी ज्ञात करना है भाई साहब, जी यहाँ पर ज्ञात करना है, ध्यान रखना। इसने बोला है देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अब देखो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं,
ये 2 से 2 को हम बड़े प्यार से काट सकते, एक बार कटेंगे 10, तो जी का मान क्या आ गया -10, ध्यान रखना मीटर सेकेंड आ जाएगा। समझे नहीं समझे? -10 नहीं, यहाँ +10 ही आएगा, +10 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखो लिखा हुआ है। अब यदि हम और आगे बातें करें और आगे चले, यहां पर लिखा है देखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है बेटा, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब देखो यहाँ पर भार पूछ लिया उसने, यहां पर भी हम फॉर्मूला वही लगा लेंगे, m बराबर W बराबर mg हो जाएगा। अब देखें हम यहाँ पर W बराबर कितना दिया है, इसने दिया नहीं है, मतलब W बराबर तुम्हें ज्ञात करना है। अब m का दिया है 10 kg, अब ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड माइनस दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर यदि पॉइंट हटा को 10 लगाना पड़ेगा बेटा, नीचे ये 10 लगाना पड़ेगा, ये हट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 98 जूल आ जाएगा यहाँ पर, 98 न्यूटन। भार चाहिए ना आपको, भार को हम दर्शाते हैं न्यूटन में, तो ये देखो 98 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ये रियल क्वेश्चन है ग्रुप डी के। यदि ये आपने कर लिए तो नौकरी पक्की है बेटा आपकी, ध्यान रखियो बिल्कुल, हाँ नौकरी पक्की हो जाएगी बेटा। अब देखो भैया और चलते हैं हम आगे, ये देखो ये है मजेदार क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी में आया है। यदि हम बात करें, यदि बल F दिया हो और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये हम न्यूटन भैया जी के दूसरे नियम से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। F बराबर ma होता है, आपको पता होना चाहिए। F बराबर क्या होता है, ma होता है, F बराबर ma होता है। F यहाँ पर हो जाएगा बल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मास। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसे बोलते हैं त्वरण। मेरे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। आ जाओ सब मुंड बना के। अब देखो यहाँ पर F बराबर यदि हम देखें यहाँ पर ma है मेरे कक्का। अब देखो यहाँ पर F कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। M दिया है क्या, नहीं दिया है। ओनली यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान मतलब M ज्ञात करना है, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो कहाँ लिखा है F बराबर A, F बटे A। अब ये है भैया ऑप्शन, अपना आंसर हो जाएगा। सर तुम घर वाले का नौकरी लग गई इस बार, समझ गए, क्योंकि तुम संदीप सर से पढ़ रहे हो। अब देखो मेरे लल्ला और आगे चलते हैं। ये है भैया और मजेदार क्वेश्चन, मजेदार मजेदार मजेदार, समझ गए। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपके गतिमान है। भाई साहब संवेग की गणना कीजिए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। संवेग ज्ञात कीजिए। अब देखना यहां पर मेरा लल्लन टॉप क्वेश्चन है भैया। अब देखो संवेग बराबर होता क्या है, पहले ये आप लोग देख लो संवेग बराबर क्या होता है। P बराबर हो जाएगा m और v हो जाएगा, ध्यान रखना संवेग। यहां पर ये P जो होता है ये होता है संवेग, क्या हो जाएगा, संवेग, समझ गए। और यहां पर यदि हम देखें ये m हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा वेग हो जाएगा। अब देखो उसने दिया क्या क्या है वो हम रख सकते हैं। संवेग ज्ञात करना का P बराबर कुछ नहीं दिया होगा उसने, समझे। अब यहाँ पर देखिए हम द्रव्यमान दिया है 50 kg, कितना दिया है बेटा 50 kg, और ये दिया है वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए।
अब देखें हम, यदि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर लिखा है तो ये हो जाएगा, ऑप्शन में देखा गया होगा 300 केजी। 50 से 6 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 300 केजी मेरे बेटा, मीटर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अब हम चले और आगे, बड़ा ही मजा आ रहा है। अब देखो ये करके दिखाओ जी, ये करके दिखाओ जी। अब देखो मेरे लल्ला, यहां पर है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बोल रहा है बल्ब की शक्ति क्या है। आय हाय हाय हाय, शक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा भैया जी, शक्ति पूछ रहा है। और शक्ति बराबर आपको भैया फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब शक्ति की बात करें, P बराबर हो जाएगा VI। P बराबर क्या हो जाएगा, VI। P हो जाएगी बल्ब की शक्ति, यहां पर हो जाएगी ये बल्ब की शक्ति, बल्ब की शक्ति। ये हो जाएगा, ध्यान रखना, बैग क्या हो जाएगा आपका, यदि यहाँ पर देखें हम तो बैग, या फिर ये वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वोल्ट। और ये विद्युत धारा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विद्युत धारा। बेटा धारा तो बह रही है, सुना ही होगा राम नाम की, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें ओनली वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, नौकरी लेना है। तो P बराबर कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं दिया। देख लो P बराबर हमें एक विद्युत शक्ति क्या है, शक्ति क्या है भैया ये पूछा है। तो P बराबर से P रख दो। अब V बराबर क्या दिया, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, छूने से तेरे, है ना, 0.50 एम्पियर। तो ये हो जाएगी 110 एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित शक्ति कितनी आ गई, 110। शक्ति कितनी आ जाएगी भैया, 110 आ जाएगी, ध्यान रखना। बल्ब की शक्ति कितनी आ गई, 110 आ गई यहाँ पर विद्युत धारा। अब देखिए हम और आगे, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये है भैया W बराबर, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है उससे और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको। अब ये लिखा है 400 वाट अनुमान का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में, या 30 दिन के चलाने की ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ध्यान रखना, ये पूछ रहा है भैया। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो कितना वाट दिया है, 400 वाट। कितना दिया भाई साहब ने, 400 वाट दिया है, 400 वाट दिया है 8 दिन के लिए, और 8 घंटे और 30 दिन तक चलाएगा। ये जितना भी आंसर यहाँ पर आएगा उससे इंटू किसके करना है, तो 3 रुपए से, एक यूनिट हो जाएगी 3 रुपए बराबर। अब देखो 4 32, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3200 इंटू हो जाएगा 30, तो 32 तरीके कितना हो जाएगा 90, और 6 96 रुपए हो जाएगा, मतलब 96, और ये हो जाएगा 1000। पर किलोवाट में देखो जब हम बदलते हैं किलोवाट में तो 1000 से भाग देते हैं, मतलब ये आ जाएगी 96 वाट। कितनी आ जाएगी ये, 96 वाट घंटा। और इसको 3 रुपए से भी हम कर दें तो 3 18 के 8 आता है 3 नम 27 और 1 28, तो यहाँ पर 288 रुपए आप लोगों का लग जाएगा भैया। आंसर आ जाएगा इसका 288 रुपए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं, ध्यान रखना, ग्रुप डी में। अब यहीं पे आपको बदल के दे देगा कि भैया ये मान लो 200 वाट है, ठीक है,
और ये भैया उनने एक काम करो यहाँ पर 6 घंटे है, तो यहाँ पर एक काम करो भैया 5 रुपया है, समझ गए। यहाँ पर एक काम करो भैया 30 दिन रहने दो, तो 200 ध्यान रखना इंटू 6 इंटू हो जाएगा 5, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 1200। यहाँ पर 5 की जगह है, 5 ही रहने दो, 5 नहीं, यहाँ पर होगा 30 का इंटू में भी 30 दिन तक ध्यान रखना। 6 दूनी 1200, यहाँ पर इंटू 30 हो जाएगा, 12 की 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36,000। अब इसको 62 घंटे में बदलो 1000 से, तो ये हो जाएगा 36 वाट। कितना हो जाएगा 36 वाट। अगर इसको यहाँ पर यदि हम देखें 5 रुपए यदि कर दें यहाँ पर, तो 5 का इंटू करना पड़ेगा, 6 पंजे 30 की 0, हाथ लाई 3, समझ गए। अब हाथ लाई 3 आपको तो पता, टिपाजी 15 और 18, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 रुपया आप लोगों का लगेगा भाई साहब। कितना लगेगा 180 रुपये आपका लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन की जो मैं बात करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आए। यहाँ पर वोल्ट बदल देगा, मान ली यहाँ पर वोल्ट आपको बदल देगा, मान लो ये एम्पियर उसने कर दी, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर मान लो एम्पियर कर देगा आपको 20 एम्पियर, यहाँ पर कर देगा वोल्ट को 110 कर देगा। आपको शक्ति चाहिए, और शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर हो जाएगा VI हो जाएगी शक्ति, ध्यान रखना। अब शक्ति आपको ज्ञात करनी है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 20, समझ गए। तो ये हो जाएगा 22, यहाँ पर देखो 22 और डबल 0, तो कितना वाट आ जाएगा 2200 वाट। क्योंकि शक्ति की यूनिट होती है वाट, क्या होती है वाट। जैसे याद ना हो तो शक्ति वाट लगा देती है बेटा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर किलोवाट घंटे से यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो बोलता है 1 kWh बराबर क्या होता है। यहाँ पर बोलता है 1 kWh बराबर क्या होता है। देखो 1 kg में, यहाँ पर kg यदि है तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, समझ गए। इसके बाद यदि हम देखें वाट में, यदि हम घंटे में बदलें तो घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट से हम देखें तो 60 सेकंड होता है। यदि हम इसका इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 36 और 5 0, 36 लाख। यदि इसे हम लिखें यहाँ पर कि क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 36 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं यहाँ पर वाट सेकेंड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वाट सेकेंड, ऐसा लिखो वाट सेकेंड। और इधर यहाँ पर देखो पेपर में यहाँ पर ऐसा देता है 3.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाट सेकेंड, ध्यान रखें वाट सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर कभी वाट सेकेंड ना देना तो यहाँ पर कभी कभी बेटा वो जूल दे देता है। क्या दे देता है मेरे लाला, जूल दे देता है, ध्यान रखें। समझे नहीं समझे, क्या दे देता है वो आपको जूल दे देगा बड़े प्यार से। तुम सोचोगे हमारे गुरुदेव ने ऐसा बताया नहीं, तब मैं यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बता दे रहा हूँ, समझ गए, सब कुछ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो क्लास है, इससे जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, इसमें हम न्यूटन की गति के नियम देख लेंगे। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं और तीनों पे न्यूटन से देख लेंगे जो पेपर में आए। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।